अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट है 1.4 है आर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू मैट्रिसेस A and B are conformable for multiplication given products A B if the number of column of A is equal to the number of row of example let A is equal to ये मैट्रिक्स दिया हुआ है B। ये अब इनको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे दोनों मैट्रिक्स को। यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, देखें ए हमारे पास ये रो दी हुई है और बी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन ए बी को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसी तरह फिर नेक्स्ट 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 1 से। तो यहाँ इसी तरह किया हुआ है और नेक्स्ट स्टेप में उनको ऐड करके और फिर वो सोल्व हो जाएगा। इसी तरह दूसरी सी एग्जाम्पल दी हुई है, ए बी को किस तरह मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड वाली सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे वाली इससे 0 से होगी, फिर -3 प्लस -3 किससे होगी 2 से। इसी तरह ये हमारे पास ये एग्जाम्पल हो जाएगी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इफ ए बी सी आर मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन associative law under multiplication is given as a b c is equal to a b c। मतलब a b को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर उसको c से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसमें पहले b c को मल्टीप्लाई और फिर उसको a से मल्टीप्लाई। ये नेक्स्ट पेज पे देखें, इसी तरह पहले इसको सोल्व किया हुआ है, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई करवा के ये मैट्रिक्स बना। फिर राइट हैंड को सोल्व किया, वो भी यही बना। तो लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन बिलो। यहाँ देखें, इसमें जो ए बी सी में 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ए इज इक्वल टू यहाँ 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब पहले बी प्लस सी करेंगे, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ देखें ऐड करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ जब ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 10 -2 9 -3 का एक मैट्रिक्स बना। इसी तरह राइट हैंड साइड को सोल्व किया। अब यहाँ देखें इसके बी पार्ट में सिमिलरली द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, बी माइनस सी करेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह इसके दोनों पार्ट्स यहाँ किए हुए हैं बुक में। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, 0 को पहले 1 से, फिर प्लस 1 को 0 से, फिर नेक्स्ट ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी ए की फर्स्ट रो, बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 0 0 से, फिर प्लस 1 -2 से। तो इसी तरह ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह ये ए बी को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। इसी तरह फिर बी ए को मल्टीप्लाई, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस देन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन पर्टिकुलर केसेस। ये कुछ खास ही केसेस में होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे ए बी को मल्टीप्लाई किया तो कोई मैट्रिक्स आ गया, बी ए को मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट और राइट मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसमें ये होल्ड कर रही है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स another मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए करें तो वो किसके इक्वल आए, ए के इक्वल आए। ये ए बी दिए हुए हैं, देन ए बी को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया, बी ए को मल्टीप्लाई करवाया तो अब ये सेम आया ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अब क्या शो कर रहा है कि हमने ए बी फाइंड आउट किया, वो भी ये चीज़ आई, बी ए फाइंड आउट किया, वो भी ये चीज़ आई, और जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो क्या है, वो हमारे पास ए है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये जो हैं ए और बी जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है, ए के इक्वल आ गए। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने वेरीफाई करना है, ए बी दिए में ए बी का होल ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए बी का होल ट्रांसपोज, पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवा के फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ ट्रांसपोज ले लिया, 0 6 ये कॉलम बन गया, ये रो थी 2 0 ये कॉलम बन गया। इसी तरह राइट हैंड साइड करके ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट और राइट हैंड जो है वो इक्वल आ गई।
एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि इसमें से कौन कौन से जो मैट्रिक्स हम उनको किस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखें, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले -2 से, तो -2 आ जाएगा। फिर प्लस ये -3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -3 आ जाएगा, मतलब -2 और -3 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट नीचे की रो में ये 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से 0, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 6, तो 0 + 6, तो इस तरह ये मल्टीप्लाई होकर एक सिंपल इस फॉर्म में हमारे पास एक वो कॉलम बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 सारे 5 पार्ट्स इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करवानी है। इनमें से हम एक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखें किस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इनको किस तरह, 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, प्लस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया -1। अब इसको 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे नेक्स्ट कॉलम से, तो -1, और इस -1 को 3 से -3। यहाँ प्लस आता है, लेकिन चूंकि यहाँ हमारे पास साइन माइनस है तो इसलिए माइनस आ रहा है। ये अब नीचे को इस तरह कर लेंगे, 1 2 से हुआ 2, और प्लस ये 0 को 1 से किया तो 0। अब 1 को -1 से किया तो -1, 0 को 3 से किया तो +0, ये बन गया। अब 2 - 1 1, -1 -3 -4, और ये 2 और 0 2, और -1 0 -1, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के ये हमारे पास टर्म आई। इसी तरह सारे पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी हमारे पास 6 5 है, फाइंड करें ए बी बी ए। इसमें भी जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवाना है। क्वेश्चन 1 को जिस तरह मल्टीप्लाई, इसी तरह इसको ए बी और बी ए मल्टीप्लाई करवा देंगे। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इनको फाइंड आउट करना है, इनका प्रोडक्ट, मतलब इनको भी मल्टीप्लाई करवाना है। इनको भी देखें किस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें, 1 2 4 0, इनको किस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ देखें 1 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 4, और फिर +2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 4। इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों को आपस में। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए बी सी वेरीफाई वेदर, इसमें ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो इक्वल ही आएंगे। इसी तरह इसमें इस क्वेश्चन में बी सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर से बी को मल्टीप्लाई करवा के फिर लास्ट में उसको सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह से सारे पार्ट्स आप कर लेंगे खुद से। यहाँ देखें इस 4 पार्ट में ए है, पहले आप बी -c करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आपकी सोल्व हो जाएगी, फिर राइट हैंड साइड में आप ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, फिर नेक्स्ट ए सी को मल्टीप्लाई, और फिर उनका माइनस कर देंगे, तो ये इस तरह सोल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी वेरीफाई डैट, के ये दोनों बताएं। ठीक है, तो ये ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, इसमें से हमको एक पार्ट कर लेते हैं। यहाँ इसका सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, ये दोनों हमने इक्वल करने हैं। तो पहले हम बी सी फाइंड आउट करेंगे, बी सी निकालेंगे, तो बी हमारे पास यहाँ कितना है 1 -3 2 -5, और सी कितना है -2 3 6 -9। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -2 + 6, और फिर इसको 6 -18। अब इनको माइनस प्लस हो गया 6, और ये -15, और नेक्स्ट -18, यहाँ से -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया -18, और माइनस प्लस 27। अब हमने नेक्स्ट इसका बी सी का ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, 4 -9 हो जाएगा, -12 9 हो जाएगा। ये इसका बी सी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने एक लेफ्ट हैंड साइड कर ली है, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, और फिर उनको मल्टीप्लाई। तो सी ट्रांसपोज पहले ले लेंगे। सी ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ देखें -2 3 6 और -9 है। सी ट्रांसपोज करना है, सी की वैल्यू है -2 3 6 और -9। तो यहाँ से देखें जिस तरह मैंने बी सी का होल ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, इसी तरह आप सी का पहले ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। तो ये एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप अब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।